Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts, class 11 English medium, and this is the chapter number 3, introduction of goods and service tax, means introduction of GST, and this is the lecture number 2. In the previous video, we have understood the meaning of GST, the types of GST, features of GST, and today we are going to continue the next portion of this chapter. Shall we start? We shall. Students, we were here yesterday, supply of goods and service और both. तो इसके अंदर ऐसा है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसा है। सबसे पहले इसकी जो टाइटल है वो आपने देख लेते हैं। सप्लाई, एक मिनट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो इसमें टाइप्स में मैंने आपको कल बताया था, सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विद इन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर मान लो कि एक ही स्टेट के अंदर, जैसे गुजरात है, तो गुजरात के अंदर ही अगर कोई बिजनेस हो रहा है, किसी प्रोडक्ट को परचेज या सेल किया जा रहा है, या फिर उसी एक बाउंड्री के अंदर, मान लो एक स्टेट के अंदर ही उसका ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लो कि 10,000 का गुड्स है, मैंने सूरत से परचेज़ किया है और सूरत से मैं आपको अहमदाबाद में सेल करने वाला हूँ, मीन सूरत टू अहमदाबाद, तो ये गुजरात के बॉर्डर्स के अंदर ही हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ऐसा कुछ होता है तो उसमें लेविएबल टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस लेविएबल मतलब लागू पड़ते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहला है CGST और दूसरा जो है SGST। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स GST को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, CGST और SGST। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, स्टेट के अंदर ही अगर सप्लाई हो रही है, तो उसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स विच आर लेविएबल। दो टैक्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसका जो हाफ पोर्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और हाफ पोर्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मान लो कि आउट ऑफ द स्टेट, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे मान लो कि अगर गुजरात से प्रोडक्ट राजस्थान जा रहा हो, या फिर राजस्थान से MP जा रहा हो, या फिर MP से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से दिल्ली, बराबर, दिल्ली से कर्नाटका, कहीं पर भी अगर आउट ऑफ द स्टेट अगर उसका सप्लाई हो रहा है, तो उसमें जो लेविएबल टैक्स होता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मीन्स IGST। और ये जो टैक्स है स्टूडेंट्स, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करने के बाद में वो उनके ऊपर है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना। मान लो कि गुजरात से अगर राजस्थान में गया है, तो गुजरात गवर्नमेंट को कितना देना है और राजस्थान सरकार को कितना देना है, ये IGST सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाद में डिसाइड करती है। यह प्री डिसाइडेड होता है, तो हाफ ऑफ पोर्शन, या तो आधा गुजरात को मिल जाएगा और आधा राजस्थान को मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, फिर भी इसमें 1 बाय 1 दिया है। सप्लाई विद वन इन ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी, या एक ही स्टेट के अंदर या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई हो रहा हो तो। अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई मीन्स परचेज ऑब्लिक सेल। सप्लाई को आप परचेज ऑब्लिक सेल भी बोल सकते हो। The goods or services or both are confined to state or on union territory. In this case of supply, two types of taxes are collected: central goods and service tax CGST, state goods and service tax SGST। बराबर, यहाँ थोड़ा मिस्टेकन है, तो SGST। सेंट्रल गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा। तो चलिए, ये हो गया इंट्रा स्टेट। अब आएगा इंटर स्टेट। एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 10,000 का एक दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ लेना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो दिया है वो है सप्लाई आउटसाइड स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। मान लो कि स्टेट के आउटसाइड में, गुजरात का अगर जो गुड्स है वो किसी और
स्टेट में जा रहा हो या किसी और यूनियन टेरिटरी में जा रहा हो, बराबर, तो उसको हमने क्या बोला था, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटर स्टेट सप्लाई। तो उसको जो टैक्स होता है उसका टैक्स, सॉरी, जो उस पे जो लेविएबल टैक्स होता है उसको हम बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिखा है अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई द गुड्स ऑफ सर्विसेज और बोथ are outside of the own state or union territory. In this case of supply, only one type of tax is levied or collected. This GST is known as integrated goods and service tax, जिसको हम बोलते हैं IGST। बराबर है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर देख लो, मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ जयपुर। मीन्स अहमदाबाद से जयपुर में गया है, तो अहमदाबाद गुजरात में आता है, जयपुर राजस्थान में, मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, तो वहाँ पर IGST लगेगा। GST रेट इज़ 12%। तो GST will be levied and collected on 10,000. 12% means 1200 will be recorded as IGST and entire tax goes to the central government. Completely जो टैक्स है वो सीधा 1200 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। When transaction of supply is done by the trader within our state or union territory is known as intrastate supply, while transaction of supply is done by the trader outside of the own state or union territory is known as interstate supply। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंट्रास्टेट मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट और इंटरस्टेट मीन्स विद आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। उसके बाद में जो दिए हुए हैं ये आपको समझाया हुआ किस तरीके से क्या है, वो आप देख लेना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेबल GST फॉर एक्विजिशन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ ट्रांजेक्शन। एक्विजिशन मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो सप्लाई विद इन ऑन स्टेट, हाँ तो देख लीजिए, बता देते हैं इसमें, वही जो एक्सप्लेन किया वही का वही। सप्लाई विद इन ऑन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इंट्रास्टेट एंड GST। अगर मान लो कि बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, इंट्रास्टेट है, मीन्स गुजरात का प्रोडक्ट गुजरात के अंदर ही मूव कर रहा है, या फिर दमन का प्रोडक्ट दमन के अंदर ही मूव कर रहा है, इस तरीके से होगा तो उसको हम बोलेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST या फिर UTGST। यहाँ का मतलब ये होता है कि इनपुट मीन्स आपने परचेज पे लगाया, क्या इनपुट मतलब आपको परचेज पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बराबर। इनपुट का मतलब होता है परचेज और आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। तो इनपुट CGST मतलब होता है इनपुट परचेज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST मतलब या तो स्टेट होगा या फिर यूनियन टेरिटरी होगा। अगर आउट ऑफ द स्टेट हो रहा है तो वहाँ पर इनपुट IGST, और अगर सेल्स है तो आउटपुट IGST। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसके नीचे नोट करके दिया है, वो देख लेते क्या दिया है उसके अंदर। In all subsequent chapters, above stated terminologies are used in the context of GST. Students should carefully study these. For intrastate supply, SGST is applicable. For intra-union territory, UTGST is applicable. For transactions between state, union territory and other state, union territory, interstate transactions, IGST is applicable. सिंपल भाषा में, अगर इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर हो तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम उसको, याद नहीं आ रहा है क्या, CGST SGST, क्या बोलेंगे, CGST SGST। और मान लो कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी है, विद इन द यूनियन टेरिटरी, दमन का गुड्स दमन के अंदर ही घूम रहा है तो उसको हम बोलेंगे UTGST। क्या बोलेंगे हम, UTGST। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो वैसे ही जो अगर आउट ऑफ द स्टेट हो, आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। तो अब देख लेते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ GST। GST के बेनिफिट्स क्या क्या दिए हुए हैं। बेनिफिट्स ऑफ GST, हाँ क्लियर है। वन टैक्स, in place of different indirect taxes of central government and state government, these taxes are subsumed in one tax only and that is GST। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो पहले स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी सबके पास से, लाइक बहुत सारे टैक्सेस में ये आ सकता है, वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत से ऐसे टैक्सेस है जो गवर्नमेंट पहले लेती थी, अब खाली एक ही टैक्स आपको पे करना पड़ता, दैट इज़ GST।
सिंपल टैक्स सिस्टम, तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन अब सिर्फ सिंगल टैक्स पे करना पड़ता है। वन नेशन वन टैक्स, टेक्स्ट नहीं टेस्ट, टेक्स्ट। सिंपल टैक्स सिस्टम मीन्स indirect tax system becomes very simple due to withdrawal elimination of different indirect taxes। जो पहले के टैक्सेस थे वो सारे टैक्सेस को हटा के सिंगल टैक्स कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा उसका भी। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, पहले जो है बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। मान लो अगर किसी आपने मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होगा, अगर उसने सेल किया तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसने होलसेलर को सेल किया है तो होलसेलर फिर रिटेलर को सेल करेगा तो टैक्स पे करेगा, रिटेलर फिर कस्टमर को सेल करेगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस को हटा के सिर्फ एक ही बार टैक्स पे करना पड़ेगा, तो रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, जिसकी वजह से टैक्सेशन जो 2 बार पे करना पड़ता था टैक्स, वो अब सिंगल बार ही पे करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, अब सिंगल टैक्स की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा चीप हो गए, सस्ते हो गए। सस्ते मतलब इन द सेंस टैक्सेस बहुत कम लगते हैं। पहले ज़्यादा टैक्सेस की वजह से चीज़ें बहुत महंगी होती थी, पर अभी टैक्सेस बहुत कम हो गए तो उनकी वजह से चीज़ें इजी टू एक्सेस होती है, आराम से अपने कंफर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में यूनिफॉर्म प्राइसेस, अभी अगर जीएसटी का प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन हो, इंडिया का एवरेज सिटीजन उसको फॉलो करता हो, तो अपने पूरे ऑल इंडिया के अंदर अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ गुजरात में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसी प्राइस में वो आपको दिल्ली में भी मिल सकता है, महाराष्ट्र में भी मिल सकता है, राजस्थान में भी मिल सकता है, किसी भी स्टेट में। लेकिन अगर प्रॉपर वे में उसको फॉलो किया जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें, जितने भी प्रोडक्ट है सबका एक ही प्राइस रहेगा ऑल ओवर द इंडिया। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी। स्टूडेंट्स पहले जो है बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, तो जिसकी वजह से जितने भी ये ट्रेडर हैं, व्यापारी लोग हैं, पूरे टैक्स कभी भरते नहीं थे। उनमें से 1-2 टैक्स गायब कर देते थे या फिर वो टैक्स की चोरी कर देते थे, बराबर। तो मान लो कि अगर उनको 4 या 5 टैक्स पे करना होते थे तो वो 1 या 2 टैक्स या 3 टैक्स पे करते थे, तो 1-2 टैक्स की वो घापची ले लेते, उसका पेमेंट नहीं करते थे। लेकिन अभी तो वन नेशन वन टैक्स है, एक ही टैक्स भरना है, तो आप बच कर नहीं निकल सकते, तो उसकी वजह से जो है टैक्स इवेजन भी कम हो गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाला जो कंसेप्ट है वो फीचर्स ऑफ जीएसटी में आया था, पर मैंने उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो स्टूडेंट्स अभी समझ लीजिए इसको। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है, इनपुट मीन्स परचेज। अगर मान लो सप्लाई के टाइम पे अगर आपने कहीं किसी ने उसको सबसे पहले जब परचेज़ किया होगा, बराबर, सबसे पहले जब परचेज़ किया होगा तो जिसने भी परचेज़ किया है तो उसने आपको सेल किया है, तो सेल करने के टाइम पे अगर उसने जीएसटी पे किया है तो फिर आपको इसका जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। आपका जो जीएसटी नंबर है अगर आप वो शो करते हो, बराबर, तो आपको उसका जीएसटी रिटर्न मिलता है। मीन्स ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल इसका फीचर बोल सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है अगर आपके घर पर आपके फादर, ग्रैंडफादर या किसी के पास भी जीएसटी नंबर है, बराबर, तो जीएसटी नंबर मीन्स ही वो जीएसटी पेमेंट करते हैं। अगर वही नंबर लेकर आप कहीं पर भी जाते हो, लाइक मूवी टिकट्स अगर देखोगे आप तो उसमें भी जीएसटी लगता है, होटल में खाना खाना जाते हो तो उसमें भी जीएसटी लगता है, पेट्रोल पंप पे भी जीएसटी लगता है। अगर आप वो जीएसटी नंबर प्रोवाइड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो जीएसटी की पे करनी पड़ती है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, उस टाइम पे आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जीएसटी नंबर उसको शो करोगे तो वो आपको एज ए जीएसटी रिटर्न वापस मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यूज़फुल फॉर इकोनॉमी, अगर सारे लोग जीएसटी को अच्छे से समझ के, एक बेनिफिशियल टैक्स सिस्टम को समझ के अगर उसका रेगुलर पेमेंट करेंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल मीन्स हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का, हर एक विलेज का डेवलपमेंट बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि सारे अगर टैक्स पेयर्स टाइम टू टाइम पेमेंट टैक्स करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, तो इंडिया के जितने भी एरियाज़ है, चाहे वो सिटी हो, अर्बन एरिया हो, विलेज एरिया हो या फिर किसी स्टेट का डेवलपमेंट हो, वो ईजीली हो सकता है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क,
पहले गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस मैनेज करने पड़ते थे, ये टैक्स, फलाना टैक्स, टिकड़ा टैक्स, मतलब बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो सारे टैक्सेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे एडमिन वर्क की ज़रूरत पड़ती थी। अब सिंगल टैक्स है और उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई हुई है, लिमिटेड मेंबर्स है, उसी को वो लोग ऑपरेट करते हैं, बराबर। फिर आता है रिडक्शन इन, इसकी जगह इन कर देना यहाँ पर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो गवर्नमेंट के कामकाज भी थोड़े कम हो गए। पहले गवर्नमेंट को हर जगह इन्वॉल्व रहना पड़ता था, बहुत सारे टैक्सेस की वजह से हर जगह पर उनको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ता था। अब वन नेशन वन टैक्स है, तो एक जीएसटी काउंसिल बनाई हुई है, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है और हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव उस काउंसिल में होता है और वहाँ के जितने भी मेंबर है उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो ऑपरेशंस पहले थे, काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो अब कम हो गया है, बराबर। अब उसके बाद में आता है रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी में ये जो है जीएसटी काउंसिल फाइनल करता है। कौन करता है फाइनल? जीएसटी काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज़ नॉन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपको पहले बता चुका हूँ। और अंडर दिस एक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. These tax rates are decided keeping in mind the nature of needs from basic needs to luxury needs. The range of GST rate is between 0% to 28%. मीन्स आप किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अगर वो बेसिक नीड्स वाला है तो उस पर जीएसटी कम लगता है। लग्जीरियस है बराबर, तो उस पर जीएसटी ज़्यादा लगता है। तो ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल ने पहले से ही जो प्रोडक्ट जिस टाइप का है, अगर बेसिक नेसेसिटी वाला है, बेसिक नेसेसिटी का मतलब रोटी कपड़ा मकान बोल सकते हो आप, एजुकेशन बराबर, हेल्थ को लेके, तो इन सब पे जीएसटी कम लगता है। वही अगर लग्जूरियस लाइफ आपको प्रेफर करते हो तो उसमें जीएसटी आपको ज़्यादा पे करना रहेगा। ये जीएसटी का पूरा शेड्यूल बना के रखा हुआ है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। ये शेड्यूल्स के अंदर जो शेड्यूल 1 में आता है उस पर 5% जीएसटी लगता है, शेड्यूल 2 में आता है उस पर 12%, शेड्यूल 3 में 18%, शेड्यूल 4 28%, शेड्यूल 5 3% और शेड्यूल 6 में 0.25%। मीन्स हो सकता है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आते होंगे जो बेसिक नीड्स में आता है, इसलिए उस पर जीएसटी सबसे ज़्यादा कम है। तो जितना भी ये लिखा हुआ है उन सभी का हाफ कर दो, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, बराबर है स्टूडेंट्स। ये आईजीएसटी मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा लेती है और इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट होगा, तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो दिए हुए हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ जीएसटी, उसमें सप्लाई का मतलब परचेज सेल्स दोनों बोल सकते हो। इनपुट सेंट्रल जीएसटी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सीजीएसटी। इनपुट का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, जिसका मतलब होता है परचेज। इनपुट स्टेट्स जीएसटी मतलब एसजीएसटी। इनपुट यूनियन टेरिटरी मतलब जीएसटी ऑफ यूटीजीएसटी। इनपुट इंटीग्रेटेड मीन्स आईजीएसटी। आउटपुट वाला है तो आउटपुट सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी। आउटपुट स्टेट तो उसको बोलेंगे हम एसजीएसटी। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी से वो आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में वो काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है जीएसटी का कंसेप्ट इसमें क्लियर होता है। फिर भी आप लोग इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहिए, जहाँ से जितना जान सको उतना जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है। एक बार आप जीएसटी को समझ जाओगे तो ये जीएसटी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। क्योंकि जब इसको लॉन्च किया था, इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने इसका अपोज किया था, क्योंकि उनको ये टैक्स सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा था। उनको ऐसा लगता था, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कैसा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मेनली टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपको सीधा पेमेंट करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, बराबर, टोल टैक्स हुआ,
बराबर। ये जितने टैक्सेस है वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब बिजनेसमैन अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ पर वो टैक्स पे करते, एट द एंड ऑफ द डे हम हमारे थ्रू ही उनको पूरा पब्लिक के पास ही आता है, पब्लिक को ही भरना पड़ता है, बराबर। तो बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग में इनका अपोज इसलिए किया था क्योंकि पहले क्या हुआ था, 6, 7, 8, 10 टाइप के अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो उसमें टैक्स इवेजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, मतलब टैक्स चोरी उनको करने में काफ़ी इजी लगता था। लेकिन अब जो है सारे टैक्सेस को एलिमिनेट करके वन नेशन वन टैक्स कर दिया है, तो वो लोग बच के निकल नहीं सकते, टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लग नहीं रहा है। उनको लगा कि हमारे नुकसान में जाएगा ये, लेकिन धीरे धीरे करके इसके बेनिफिट्स उनको समझ में आने लगे कि ये वन नेशन वन टैक्स है। एक प्रोडक्ट पर या एक सर्विस पे एक ही बार टैक्स लगता है, अगर दूसरी बार अगर आप उसको परचेज या सेल कर रहे हो तो जीएसटी नंबर आप शो करते हो तो आपको जीएसटी रिटर्न वापस मिल जाता है, बराबर। तो काफ़ी बेनिफिशियल चैप्टर है आप लोगों के लिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो आने वाले चैप्टर, कमिंग चैप्टर्स जो हैं, जर्नल एंट्रीज हुआ, सब्सिडरी बुक्स हुआ, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको काम लगने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe.